तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 का क्वेश्चन जो है नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 खत्म कर चुके हैं और उनके वीडियो सीरीज भी आपको चैनल पे मिल जाएगा और ऑफलाइन क्लास में भी खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। इसमें एक बहुपद दिया है, इसके 2 शून्यक आपको दिया हुआ है, 2 शून्यक ज्ञात करना है। ये 4 घात का बहुपद है जिसमें 2 शून्यक दे दिया है, कह रहा 2 अन्य शून्यक को ज्ञात करें। तो इनको कैसे करेंगे, उनके लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जो बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यक दिया हुआ है, शून्यक से पहले हम बहुपद निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद। यानी अल्फा और बीटा दिया है तो उनसे हम एक बहुपद निकालेंगे। जब बहुपद निकल जाएगा तो फिर उस बहुपद से जो बहुपद दिया हुआ है उनमें भागा दे देंगे, फिर उसमें जो भागफल निकलेगा ना उनका गुणनखंड करके फिर से निकालेंगे। हालांकि बोलने से समझ में नहीं आएगा, चलो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझ आएगा फिर इससे। तो एक्सरसाइज कौन सा है, 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसमें जो शुरुआत वाला बहुपद दिया हुआ उनको बोलो। हाँ बोलिए क्या है, 3x का पावर 4 6x क्यूब माइनस 10x माइनस 5। और इसका जो 2 शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, वैल्यू बोलिए कितना दिल है, उसी में सबसे साइड में दिया हुआ है 2 शून्यक, रूट 5/3 रूट 5/3। ये 2 शून्यक इसका दिया हुआ है, ठीक है। इनसे निकालना है तुमको द्विघात बहुपद। 2 तरीका निकालने का, fx बराबर, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, और दूसरा एक और तरीका था fx बराबर x इंटू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इन पे भी निकाल सकते हो। तो चलो करेंगे क्या, हम इनसे एक द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद अगर अल्फा और बीटा देल है तो हम उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस। दूसरा फॉर्मूला भी है, तुम वो भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x को x ही रहने दो, ठीक है, माइनस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस बीटा, ये माइनस पहले से क्या हो जाएगा 5/3 हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला काम कर रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अभी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे, लेकिन एंड रिजल्ट यही होगा ए स्क्वायर माइनस, तो ए की जगह पे कौन चीज है x, माइनस बी की जगह पे कौन चीज है रूट 5/, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 5/। अब बोले थे कि नीचे में कोई नंबर रहेगा तो उसको छोड़ के बाकी सब में गुना कर देना, तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 का है, कह के 3 तो गुना यहाँ भी होगा, 3 कट जाएगा ना। इसी को ऐसे समझो, 3 से सब में गुना बोले ना, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में ये जो है इसमें 3 सबसे गुना होगा, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना 5/3, तो 3 क्या हुआ, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस क्या बचा खाली 5। तो यही चीज तो हम यहाँ पे किए, शॉर्टकट में गुना नहीं, जिसके नीचे में 3 है उसके नीचे में छोड़ दो, बाकी सब में गुना कर दो, बाकी सब का किट था ना, तो इसमें गुना हो गया, इसको छूट गया, ये हो गया। अब निकला कौन चीज तुमको 3x स्क्वायर माइनस, इनसे भागा इसमें देना है, चलिए भागा देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 भागा तुमको लगाना है इसमें 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब भागा को भी ध्यान से समझिए, यहाँ 3 पहले से है, कुछ नहीं करेंगे, खाली x का पावर 2 है, इसको 4 करना है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर से लगाएंगे भागा, तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से होगा तो हो जाएगा 3x का पावर, अब 5 को भी इससे गुना होगा तो -5x स्क्वायर, चिन्ह को क्या करेंगे,
तो ये वाला कट गया आपका। अब देखिए एक्स क्यू यहाँ पे है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको पहले लिख लो 6x क्यूब। अच्छा 5x स्क्वायर प्लस में आ गया तो स्क्वायर वाला यहाँ पे है, ई स्क्वायर कौन चीज में है, आई, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। चिन्ह किसका होगा, बड़ा का कि छोटा का, इसमें बड़ा कौन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 में से 2 गया, बच गया 3x स्क्वायर। अब उधर वाला उतार दो, -10x माइनस, चलिए अब इनसे भागा फिर इसमें लगेगा, तो 3 से भागा 6 में देना है तो क्या में लगेगा, 3 दूनी 6, x का क्यूब भी है तो यहाँ स्क्वायर है, सिर्फ एक एक्स लगाएंगे तो 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर और x को गुना हो जाएगा तो x क्यूब, फिर 5 को करेंगे इससे गुना तो माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10x, चिन्ह को क्या करना है, ये कट गया, 10x का कनेक्शन कहाँ पे है, ई और ई कट गया, क्या कट गया, ई माइनस में ई, बचा कौन चीज आपको 3x स्क्वायर माइनस 5, और 3x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ भी है, 3x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ भी है, तो क्या मर्थ में लगेगा, एक मर्थ में लगेगा, एक मर्थ में लग गया तो सेम उतर गया, ई प्लस ई माइनस दोनों खत्म, ठीक है। अब तुम्हारे पास द्विघात बहुपद निकला है, ये वाला ये निकला ना, इनका करना है तुमको गुणनखंड, क्या करना है, इनसे फिर निकलेगा तुमको 2 गो वैल्यू x का, तो 2 गो वैल्यू पहले से x का दिल था यहाँ और यहाँ, इनसे 2 गो जो वैल्यू निकलेगा वो तो कौन सी होगा, आंसर होगा। अब जो आपके पास ये वाला जो बहुपद निकला है भागा देकर, इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो इनसे आपको 2 गो आंसर निकल के आ जाएगा, फिर से 2 शून्य का और, तो चलिए इसका करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होता, हो गया। आपको इस 1 को ऐसा लिखना है कि गुना करके तो 1 हो जाए, लेकिन जोड़ के कितना पड़ जाए, 2। सिंपल तरीका है, x स्क्वायर प्लस x प्लस x, तो x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, गुना करेंगे तो फिर 1 होगा, तो ये बीच वाला फैक्टर को तोड़ दिए। अभी दोनों में कॉमन कौन चीज है, x कॉमन है, तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, दोनों में फिर कॉमन 1 है, कुछ नहीं कॉमन तो कितना 1, क्या आ गया यहाँ से देखो तो, एक तो निकल गया x प्लस 1 और दूसरा का भी, तो x प्लस 1 के बराबर में क्या करोगे 0, तो x बराबर आ गया कितना -1, यहाँ भी वही होगा, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह से जो है तुमको 4 गो आंसर निकला, 4 गो आंसर कौन, √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1, हो गया ना। ये 2 गो तो पहले से दिल था, ये 2 गो अभी और हम क्या किए हैं, निकाले हैं, तो ये तुम्हारा कौन चीज है, आंसर। सवाल में करा था 2 और शून्य निकालिए, तो कै गो शून्य खबर निकाले हैं, 2 गो, कौन 2 गो निकाले हैं, -1 और, तो कुल मिला के 4 घात वाला बहुपद था, तो कै गो आंसर उसका निकल के आता है 4 गो। 3 घात वाला का आंसर कै गो होता है, 2 घात का, और रैखिक का, इसी को उल्टा के पूछेगा, रैखिक बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 1, द्विघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, और चतुर्थ घात बहुपद का, मतलब जितना घात उतना शून्यक, बहुपद नहीं, जितना घात उतना शून्यक। चलिए उतारिए इसको अब, तो चलिए आगे के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, और 4 में क्या दिया है कि बहुपद है, उसका भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, लेकिन भागा किससे दिया आपको वो पता करना है। तो सिंपल जो भागफल है ना उसी से भागा दे देंगे, और जो निकल के आएगा ना वो आपका फिर से पता चल जाएगा कि इससे भागा दिया गया है। चलिए इनको समझते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। तो जो बहुपद दिया हुआ है वो बहुपद कितना दिया हुआ है बोलो तो, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, भागफल क्या है इसका, 1 मिनट, भागफल x माइनस, और शेषफल क्या है इसका माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, ये जो भागफल है ना, भागफल ई साइड होता है कि साइड होता है, पहले बताओ कौन साइड होता है, ई साइड होता है, कौन साइड होता है, ई साइड। लेकिन तो उल्टा करेंगे, भागफल से ही भागा देंगे। समझाते हैं, जैसे मान लो कह रहा है कि 6 में आखिर कौन चीज से भागा देंगे, मान लो ये नहीं पता है, कह रहा है कि कौन चीज से भागा देंगे, 6 नहीं, मान लो इसको 9 लिखल है, कह रहा 9 में ऐसा कौन चीज से भागा देंगे कि भागफल तो 4 आए शेषफल 1 आए।
तो आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से भागा दे दो, जो भागफल दे है ना पहले से। तो 4 दूनी 8, सिंपल, कितना 4 दूनी 8, तो पता चल गया नहीं किससे भागा दिया था, नहीं पता चल गया, भागफल दिल था, कहा था केकरा से भागा दिया, तो 2 से दिया होगा। क्यों, कैसे पता चला तुमको, तुम उल्टे भागा दे दिया इसमें, 4 से भागा दे के देख लिया कि क्या मतलब लग रहा है। तो चलो अब यहाँ भी वही होने वाला है, ये जो भागफल है ना x-2, इसी से भागा दो इसमें, तो x-2 से भागा देंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। तो यहाँ जो भागा लगेगा, यहाँ q है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो स्क्वायर में तो हो जाएगा x³, अब -2 किससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x²। चिन्ह को बदलना है, ये वाला कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह आएगा, 3x² में 2x² घट जाएगा तो हो जाएगा -x², इधर साइड वाला का उतार दो x प्लस 2। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, x को x² करना है तो x मत में लगेगा, तो x गुना x हो जाएगा -x², अब माइनस क्या हो गया प्लस 2x, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2x में से x चल गया तो -x, अब प्लस कितना 2। अब ध्यान से देखो शेष तुमको कितना पुराना है, -2x प्लस 4 पुराना है ये ना, तो एक मर्त में और लगा दो, क्या मर्त में, एक मर्त में और लगाओगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एक मर्त में इसको लगाएंगे तो सेम ही उतरेगा। चिन्ह को बदल दो, यहाँ कौन सी हो जाएगा प्लस, यहाँ तो -x माइनस x तो कितना हो गया माइनस, अब प्लस 2 फिर प्लस 2 कितने हो गया 4, शेष फल इतना पड़ गया जितना था। और ई जो निकला है ना ये वाला x² माइनस x प्लस 1, यही तो और कौन चीज है आंसर है, x² माइनस x प्लस 1 आपका क्या है आंसर, यही निकालना था। मतलब इनसे भागा दिया गया था, ई होता यहाँ, बात समझो, ई जो है ई कहाँ होता, ई होता उधर, लेकिन हमको पता करना था कि इधर के है, जैसे अभी वहां 8 वाला हमने बता दिए कि पता करना था तो हम उधर से भागा इसमें दे दिए, लेकिन इधर समझने के लिए कि इसको हम इधर रख दिए, उसको ले जाके ऊपर रख दिए, ठीक है। एक बार उतारो इसको। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहता है बहुपद px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो, साथ में कुछ कंडीशन दे ले उनको भी सेटिस्फाइड करता हो, जैसे कि घात px और घात qx बराबर हो, घात qx और rx बराबर हो। तो चलिए एक एक करके सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। देखिए जो भी सवाल में कह रहा है घात आपको बराबर होना चाहिए, आप कुछ भी लिख दो बस पावर सेम होना चाहिए, अगर पावर सेम करने की बात कह रहा है तो 5 का 1 नंबर में कह रहा है आपको px का घात जो है, घात px बराबर घात qx। तो ऐसा कहने का मतलब है कि px अगर द्विघात है तो qx भी द्विघात होना चाहिए, अगर px रैखिक है तो ये भी रैखिक होना चाहिए, मतलब ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए, चाहे आप बहुपद कुछ काहे नहीं लिखे हैं। जैसे मान के चलिए हम px ले लेते हैं, px का एग्जांपल 7x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये द्विघात है तो qx को भी द्विघात ही लिखना है, तो qx अगर हम सिर्फ x² माइनस 3 भी लिख दिए तो ये सही है, और इसका अनलिमिटेड आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही है, आप अपने मर्जी से कुछ भी लिखिए लेकिन पावर दोनों का क्या करना है सेम करना है। चलिए इसके बाद नंबर 2 में देखते हैं, 2 में क्या कह रहा है घात qx बराबर घात rx। तो आप qx का कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम रैखिक बहुपद ही ले लेते हैं x माइनस 7 या 7x माइनस या प्लस 6, तो rx का भी हम क्या कर लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, x माइनस 2 कहीं ले लीजिए, तो यहाँ पे इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका पावर 3 कर दीजिए, इसका भी 3 कर दीजिए, दोनों का घात सेम हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है, उसमें कह रहा घात rx बराबर 0। तो rx का 0 कह रहा है तो इसका मतलब है कि rx आपको ऐसा लिखना है जिसका x का पावर 0 हो, तो कोई भी नंबर उठा के लिख दीजिए उसका पावर 0 होता है, जैसे हम मान के चलिए 7 लिख दिए, तो यहाँ पे 7 के बगल में x है लेकिन उसका पावर 0 है। दुनिया में किसी भी नंबर का पावर अगर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, जैसे मान के चलिए 100 है, 100 का पावर 0, डिग्री मत समझना इसको, ये 0 लिखे हैं, अगर 100 का पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
अगर x का पावर 0 है इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 7 है इसका मतलब है 7x का पावर 0 लिखल है, मतलब 7 गुना 1 बराबर 7। ये x का पावर 0 होने का मतलब 1 हो जाता है, तो यानी कि घात जो rx का है वो कितना है, 0 है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखकर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये पूरा इसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप उधर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रैक्टिस करिए ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।